संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार 1016 उम्मीदवारों की किस्मत चमकी है। इसमें से 347 सामान्य वर्ग, 115 ईडब्ल्यूएस, 303 अन्य पिछड़ा वर्ग, 165 अनुसूचित जाति और 86 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने इस बार प्रथम रैंक हासिल कर पूरे देश में अपना परचम लहराया है। आइए जानते हैं अपनी सफलता पर क्या बोले टॉपर्स और उनके पेरेंट्स। आदित्य श्रीवास्तव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में अखिल भारतीय प्रथम रैंक हासिल की है। आदित्य शुरू से ही पढ़ने में होशियार छात्र रहे हैं। आदित्य लखनऊ के ही रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस के पद पर तैनात हैं। आदित्य के पिता अजय श्रीवास्तव सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में एएओ के पद पर कार्यरत हैं। छोटी बहन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। आदित्य की मां गृहिणी है। आदित्य का बचपन लखनऊ के मवैया इलाके में बीता है। शुरुआती पढ़ाई सीएमएस अलीगंज में हुई है। 12वीं पास करने के बाद आदित्य ने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया और इसके बाद कुछ दिनों तक वह एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगे। अब यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बन गए हैं। मैं कहूंगा कि शुरू में तो थोड़ा समय लगा मेरे को ये भावना को सिंक इन करने में, बट एक बार वो हो गया उसके बाद तो मैं काफी खुश था और मेरे परिवार वाले भी काफी खुश थे। जी, प्रिपेयर तो काफी करना पड़ा क्योंकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो उस अनुसार मेहनत भी काफी लगी। लगातार अपने खामियां पहचानना, उनको सुधारना और उसके लिए मेहनत करना, डायरेक्शन ढूंढना कि कैसे उनको सुधारना है, तो उसके कारण सफर थोड़ा चैलेंजिंग तो था। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रैंक बनाऊंगा, बट हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर कर रहा था कि मुझे 70 के अंदर रैंक दिलवा दें ताकि मैं आईएएस बन पाऊं। जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि दृढ़ संकल्प और साथ में आपका जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है, वो दोनों अगर मिला करके आप करें तो सफलता जरूर मिल सकती है इस एग्जामिनेशन में। राजस्थान की बीकानेर की रहने वाली खुशहाली सोलंकी को तीसरी बार में सफलता हाथ लगी है। इससे पहले भी वह 2 बार प्रयास कर चुकी है। दूसरी बार वह इंटरव्यू तक पहुंची थी। उन्होंने मुकाम सेल्फ स्टडी से हासिल किया है। खुशहाली ने बताया कि माता पिता ने इस क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी थी। खुशहाली के पिता राजेश सोलंकी वर्तमान में चूरू से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। माता संगीता सोलंकी बीकानेर में आईजीएनपी में क्वालिटी कंट्रोल विभाग में अधिशासी अभियंता हैं। बेटी के सफल होने के बाद संगीता ने कहा कि मैंने काफी आईएएस अधिकारियों के साथ काम किया है। मेरी भी तमन्ना थी कि मेरी बेटी आईएएस बने। बेटी ने मेरा सपना सच करके दिखाया है। स्टडीज़ मैंने यहीं रहकर, घर पर रहकर ही करी थी, ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। एंड इनिशियली एक कोचिंग से किया था, फिर थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रही थी 2-3 जगह से और थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखती थी, तो ये किया था। एंड मेहनत तो बहुत लगेगी ही इस एग्ज़ाम में। एंड मम्मी पापा ने हमेशा से सपोर्ट किया है, हर स्टेज पर सपोर्ट किया है। एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह रहे हैं दोनों मेरे लिए, एंड एक पुश देते रहे हैं हर बार कि करना है। आई थिंक वो कहीं भी हो, बिकॉज सारे स्टेट्स मैंने अपने कैडर प्रेफरेंसेस में भरे हैं, तो किसी भी स्टेट में मिल जाए, द रियल मोटिव वुड बी दैट मुझे माय पर्सन बनना है फॉर एवरी पीपल। तो आई थिंक वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में पूरा कर सकती हूँ। मम्मी के साथ आई यूज टू विजिट द विलेजेस, एंड यही मेरी इंटरेस्ट में भी था जो मैंने डैफ भरा था यूपीएससी का। एंड उसमें वी यूज टू टॉक विद द पीपल, हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता था कि कौन सी स्कीम है, तो उसके बारे में हम जाकर के उनको बता देते थे, मैं और मम्मी साथ में। या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, एप्स, उनको फ़ोन यूज़ करना सिखाना, तो दिस वी यूज टू डू। तेलंगाना की रहने वाली डोनूरू अनन्या रेड्डी ने देश भर में तीसरी रैंक हासिल की है। अनन्या के पिता सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मां गृहिणी हैं। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में सफलता हासिल करने के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट में भी जगह बना ली है। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से भूगोल में स्नातक किया और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। वह बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी। अपने सपनों के पीछे लगातार भागी और कामयाबी हासिल की। मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस ज्योग्राफी से हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। यूपीएससी में ऑल इंडिया 9वीं रैंक लाने वाली नौशीन
गोरखपुर में रहती हैं। आकाशवाणी में कार्यरत नौशीन के पिता अब्दुल कयूम के 3 बच्चे हैं। नौशीन तीसरे नंबर की बेटी हैं। नौशीन के बड़े भाई यूनियन बैंक में कार्यरत हैं। नौशीन की बहन भी LIC में काम करती हैं। नौशीन के पिता मूल रूप से कुशीनगर के पटेरवा के रहने वाले हैं। वे गोरखपुर जिले में कई वर्षों से रहते हैं। नौशीन ने बताया कि यह परीक्षा पास करना आसान नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम के साथ ही सही दिशा की जरूरत होती है। मेरे लिए तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 9 आई है। बाकी अब धीरे धीरे करके सेटल इन हो जा रहा है कि हाँ आ गया है रैंक, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि हाँ मतलब देश के लिए काम करना है। सबसे पहला कॉल मेरी दोस्त अदिति ने बताया, वो जामिया RC में मेरे साथ है, तो उसने कॉल करके बोला कि तुम्हारी रैंक 9 आई है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा ऐसे मजाक में बोल रही है। बट फिर उसके बाद मैंने फोन देखा तो कुछ ऐसे 20-25 कॉल एक साथ आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में ऐसा हो गया। जब मैंने क्लास 12 के बाद जब मैं साइंस से ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट किया था, तभी से मुझे था कि मुझे IAS की तैयारी करनी है, बट कंफर्म नहीं था कि कौन से पाथ लेकर के करनी है। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मैं अपने दोस्तों को देखा, वो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे मुझे सीख मिली कि मुझे ये तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगी, और दूसरा मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं इन 2 चीज़ पे काम करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने, पर ऑन एन एवरेज मैंने 7 to 8 आवर्स पढ़ाई की, और जब मेंस का एग्जाम बहुत पास आ गया था तो 15-16 आवर्स लग जाते थे पढ़ाई में। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे, और 1-2 क्वेश्चंस थे कि जैसे टाइम मशीन मिलेगी तो कौन से 2 इवेंट्स पीछे जाके चेंज करेंगे। मुझे लगता है ये लोग बहुत खुश हुए थे मेरे आंसर से उस टाइम पे, बट पता नहीं उस टाइम तो लग रहा था कि पता नहीं कैसा ही हुआ इंटरव्यू, पर मुझे लगता है कि शायद अच्छे नंबर आए होंगे। सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और जामिया RC में अपने पीयर ग्रुप्स और अपने भाई बहन को देना चाहूंगी। UPSC परीक्षा 2023 में 7वीं रैंक हासिल करने वाली अनमोल राठौर जम्मू संभाग के डोडा जिले की रहने वाली हैं। अनमोल इससे पहले 2022 में JKPSC टॉप कर चुकी हैं। उनका सपना UPSC क्वालिफाई करने का था। उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में अपने सपने को पूरा कर लिया है। अनमोल राठौर की प्रारंभिक शिक्षा किश्तवाड़ के दूरदराज क्षेत्र में पूरी हुई है। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ जम्मू आ गईं। उन्होंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। अनमोल ने परीक्षा के लिए कोई विशेष कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ YouTube और सोशल मीडिया से कुछ सुझाव लिए, जिससे उनको काफी मदद मिली। पिता राजीव राठौर बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हैं। माँ ज्योति परिहार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल थी, जो अब रिटायर हो गई हैं। माता पिता ने बताया कि बेटी ने मेंस के लिए 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की है। सर, तो मैंने 2021 में अपना BA LLB ऑनर्स कंप्लीट किया था गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से, एंड सिंस देन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। लास्ट ईयर मैंने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, और साथ ही साथ मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रही थी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था UPSC में। जी सर, मेरा मेन एम तो हमेशा से UPSC सिविल सर्विसेज ही रहा है, तो उसी के दौरान मैंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दिया था। तो आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ UPSC ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर आई क्वालिफाइड द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैंने UPSC का मेंस लिखा, और फिर वाइल आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने जो अपना पर्सनालिटी टेस्ट है UPSC का, वो अभी ट्रेनिंग के दौरान ही दिया। सर, तैयारी वही है जो सब टॉपर्स हमेशा से बोलते आते हैं। मेरी तैयारी भी उसी का मिक्स एंड मैच था। कोचिंग मैंने कोई नहीं ली, बट जो मटेरियल, जो बेसिक सोर्सेस सब टॉपर सजेस्ट करते हैं, मैंने भी वही फॉलो किया था। जो बेसिक NCERT की बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हैं, वो सब दिए थे। मेंस के लिए मेरी ज्यादा तैयारी रही थी, बिकॉज लास्ट टाइम मैं मेंस 2 मार्क से ही मिस कर दिया था इंटरव्यू कॉल। तो इस बार मेरा फोकस था कि मैं मेंस पे ज्यादा वर्क करूं, अपनी आंसर राइटिंग को रिफाइन करूं, तो वो मेरा ज्यादा फोकस उस पे रहा। और फिर फाइनली ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने अपना पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन किया, उसमें मेरा ध्यान था कि मैं करंट अफेयर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करूं, और अपने ऑप्शनल पे जो कि लॉ है
उसे भी रिफाइन करूं। मैं बिलोंग करती हूँ भद्रवा से, बट मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से रही है, जहां मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे जी। तो मैंने क्लास 5 तक वहीं पे पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग जम्मू हो गई, तो आई ऑल्सो शिफ्टेड हियर। चैलेंजेस वैसे तो कुछ खास रहे नहीं, बट यही है कि जब आप शिफ्ट करते हैं कितने रिमोट और बैकवर्ड एरिया से टू जम्मू, तो वो थोड़ा चैलेंजेस तो रहते हैं, बिकॉज एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा एकेडमिक का भी डिफरेंस होता है, एकेडमिक्स का, वो सब चैलेंजेस रहे। बट मन में हमेशा से यही था कि मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूं जहां पे मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहूं रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि बचपन से ही मुझे ये, मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन। तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे। तो फिर वहां से मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रादर देन द प्रॉब्लम।